हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं। अफर्मेटिव में यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आए, वर्ब का कहने का मतलब V1 या V5, एस या ES फॉर्म या नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिना कोई हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं पहचान बता रहा हूँ। अगर हिंदी की बात करें तो वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस तरीके के आपको सेंटेंसेस का एंडिंग देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद V1 या V5। यदि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन आएगा तो V5 राइट करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स आई मीन दैट ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो लास्ट में है ना ता हूँ, तो मैं तुम्हें जानता हूँ सब्जेक्ट क्या है, जो करने वाला होता है काम को, जानने का काम कर रहा है मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब है लास्ट में क्या, जिसमें ताते ती लगा रहेगा वो वर्ब रहेगा। तो जानना बोलते हैं नो, ऑब्जेक्ट बचा तुम्हें, तो हो जाएगा आई नो यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अच्छी खाना पकाती है। अच्छी खाना पकाती है कहने का मतलब है स्वादिष्ट खाना। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, खाना अच्छी कौन पकाती है, वह। तो यहाँ पर कोई गर्ल है तो राइट करेंगे सी। तो सी राइट करने के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, पकाना बोलते हैं कुक। तो क्या यहाँ कुक लगा दे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सी आया है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यदि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब का एस या ES फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर कुक्स बोलेंगे, तो सी कुक्स गुड फूड। यदि गुड है, अगर यम्मी की अगर बात बोल रहे हैं तो सी कुक्स डिलीशियस फूड, सी कुक यमी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। माई मदर लव्स मी। यहाँ पर माई मदर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा, लव्स हो गया। सरकार गरीबों की मदद करता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर या आई वांना बी अ टीचर। अगर आप want to को मिलाना चाहते हैं तो वाना बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब डबल वर्ब आए तो उसके बीच में टू लगाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद जेरेंड भी आता है, वो आपको ग्रामर के लेसन से और भी क्लियर होगा। यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, वो यहाँ अंग्रेजी सीखने आती है, वे लोग सवेरे जगते हैं। इस दोनों सेंटेंसेस को आप राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सेकंड नंबर में, 2 नंबर में डू या डज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगेगा, जिसके साथ जिस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता था ही सी इट सिंगुलर नाउन, उसके साथ डज लगाएंगे, और जिसके साथ V1 लगता था आई वी यू दे प्लूरल, उसके साथ डू लगाएंगे। और थर्ड नंबर में नोट, और नोट को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आप डू नोट को मिलाइएगा तो डोंट हो जाएगा, और डज नोट को डजंट। एक एग्जांपल देखिए, हवा नहीं बहती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, हवा को बोलेंगे विंड। उसके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर होता है हवा हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ डू लगेगा डज, तो ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ डज आता है, तो विंड डज। 3 नंबर में क्या लगाएंगे, नोट लगा दिए, विंड डज नोट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बहाना बोलते हैं ब्लो, और नदी बहाना बोलते हैं फ्लो, तो यहाँ हो जाएगा ब्लो। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, विंड डज नॉट ब्लो या विंड डजंट ब्लो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट राइट अ लेटर। आप लोग यहाँ हिंदी सीखने नहीं आते हैं, यू डोंट कम हेयर टू लर्न हिंदी। अगर क्वेश्चन पूछना हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, तो इस तरीके से इसमें कुछ नहीं करना है, डू डज को आगे ले आइए, 2 नंबर में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको भी समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या तुम रात में पढ़ते हो, तो यहाँ पर सेंटेंस हिंदी का क्या से शुरू होता है,
तो क्या का इंग्लिश वॉट नहीं राइट कर देना आपको। ये हिंदी का पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। तो आपको वहाँ पर वॉट नहीं लगाना है। सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट है तुम, तुमको बोलते हैं यू के साथ लगता है डू, तो डू यू। अब पढ़ना वर्ब है रीड, डू यू रीड, कब, रात में, तो एट नाइट। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, डू यू रीड एट नाइट, डू यू रीड एट नाइट। क्या सरकार गरीबों की मदद करता है, डज द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, डज द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर। क्या तुम्हारा परिवार गांव में रहता है, डज योर फैमिली लिव इन कंट्री साइड। गांव के लिए विलेज और कंट्री साइड दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। हे गाइस, आई थिंक जिसने इस पीडीएफ को भेजा था उसको ये समझ में आ जाएगा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द ही उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।